रामचरितमानस, जो महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में रचा गया था, भारतीय भक्ति साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ भगवान राम के आदर्श जीवन, उनके गुणों और धर्म के पालन की कहानी को सुंदर काव्य रूप में प्रस्तुत करता है। तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा ताकि यह आम लोगों तक आसानी से पहुंच सके। यह इसे संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण से अलग बनाता है, जो कि मुख्य रूप से एक ऐतिहासिक महाकाव्य है। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, आध्यात्मिक जागृति और धर्म के पालन का मार्गदर्शन भी करता है। यह ग्रंथ 7 कांडों, अध्यायों में विभाजित है, जो भगवान राम के जीवन के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं। इसकी चौपाइयों की काव्यात्मक सुंदरता और इसमें वर्णित सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों ने इसे सदियों तक प्रेरणा का स्रोत बनाए रखा है। अयोध्या कांड, रामचरितमानस का दूसरा अध्याय, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह मानव भावनाओं, वचन पालन के लिए किए गए त्याग और धर्म की जीत के गहरे संदेशों को उजागर करता है। यही कांड राम की यात्रा की नींव रखता है और आगे की गाथा के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हमारे चैनल जीवन का दर्शन का उद्देश्य भारतीय महाकाव्यों, धर्म ग्रंथों और पुराणों में निहित गहरी दार्शनिकता और जीवन के मूल्यवान सबक को आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। हम इन ग्रंथों की कहानियों से परे जाकर उनमें छिपे हुए जीवन के गूढ़ संदेश, आध्यात्मिकता और व्यावहारिक ज्ञान को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि इनमें जीवन जीने की कला, कर्तव्य और धर्म के पालन के अद्भुत मार्गदर्शन छुपे हुए हैं। जीवन का दर्शन के माध्यम से हम आपके साथ इन ग्रंथों की महिमा और उनमें निहित गहरे दर्शन को साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी दैनिक जिंदगी में अपनाकर अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक बना सकें। अयोध्या कांड का महत्व। अयोध्या कांड रामचरितमानस का एक ऐसा अध्याय है जो भगवान राम की यात्रा को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाता है। यह कांड न केवल कथा को आगे बढ़ाता है, बल्कि इसके माध्यम से तुलसीदास जी ने जीवन के गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश भी दिए हैं। इस कांड में धर्म, वचनबद्धता और त्याग का ऐसा चित्रण है जो मानव जीवन के मूल्यों और आदर्शों को उजागर करता है। राजा दशरथ द्वारा राम के राज्याभिषेक की घोषणा से लेकर राम के 14 वर्षों के वनवास तक की घटनाएं न केवल कथा की दिशा तय करती हैं, बल्कि यह दिखाती हैं कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि है। अयोध्या कांड में कई महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश है। धर्म और वचन का पालन। राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कैकेयी को दिए गए वचनों का पालन करने के लिए अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने का कठोर निर्णय लिया। यह दर्शाता है कि धर्म का पालन व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं से ऊपर होता है। राम का त्याग और आदर्श। भगवान राम का वनवास के निर्णय को सहजता से स्वीकार करना यह सिखाता है कि कर्तव्य और मर्यादा का पालन ही सच्चा धर्म है। राम का यह त्याग उन्हें एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और आदर्श मानव के रूप में स्थापित करता है। परिवार और समाज का संघर्ष। दशरथ की व्यथा, अयोध्या वासियों का दुहक और भरत की नैतिक दुविधा इस कांड को भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। यह मानव जीवन में भावनाओं और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। वनवास का प्रारंभ और आध्यात्मिक यात्रा। अयोध्या छोड़कर वन में जाना केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और आत्मा की आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अंततः यह मुक्ति और कल्याण की ओर ले जाता है। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य, कर्तव्यनिष्ठा और सत्य के साथ करना चाहिए। यह कांड त्याग, सेवा और आत्म अनुशासन के गहरे संदेश देता है। राम का वनवास जीवन के अनिश्चित और कठिन समयों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है, जबकि भरत का राम के प्रति समर्पण और त्याग सच्ची भक्ति
और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अयोध्या कांड रामायण का ऐसा आधारभूत अध्याय है जो न केवल कथा को आगे बढ़ाता है बल्कि जीवन और धर्म के गहन मूल्यों की स्थापना करता है। यही इसे रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक भाग बनाता है। राजा दशरथ के शासन में अयोध्या की भव्यता और आध्यात्मिक महत्व। अयोध्या, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की जन्मभूमि है, केवल एक नगर नहीं बल्कि एक आदर्श राज्य और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित है। राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या अपने गौरवशाली समय पर थी, जिसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने स्वर्ग के समान पवित्र और समृद्ध बताया है। धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि। अयोध्या केवल भौतिक संपत्ति में समृद्ध नहीं थी, बल्कि यह धर्म, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र थी। यहां वेदों और शास्त्रों की ध्वनि गूंजती थी और नगर के हर कोने में यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। नैतिकता और न्याय का राज्य। राजा दशरथ ने धर्म और न्याय के आधार पर अयोध्या का शासन किया। वहां के लोग सत्यवादी, परिश्रमी और धर्मपरायण थे। हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करता था और राज्य में अराजकता का कोई स्थान नहीं था। स्वर्णिम समृद्धि। अयोध्या धन, धान्य और सुख सुविधाओं से भरपूर थी। तुलसीदास जी अयोध्या को ऐसा नगर बताते हैं जहां हर घर में समृद्धि और सुख शांति का वास था। भगवान विष्णु की भूमि। अयोध्या को भगवान विष्णु की पवित्र भूमि माना जाता है। यह वही भूमि है जहां भगवान राम ने जन्म लेकर अपने आदर्श जीवन से धर्म की पुनः स्थापना की। धर्म और भक्ति का केंद्र। अयोध्या की गलियां भक्ति और अध्यात्म से ओतप्रोत थीं। यहाँ के लोग भगवान में गहरी आस्था रखते थे और धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा दशरथ का धर्मशील शासन। दशरथ केवल एक राजा नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य के पालन का आदर्श उदाहरण थे। उनके शासन में प्रजा को न केवल भौतिक सुख प्राप्त था बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी मिलता था। राजा दशरथ के शासन में अयोध्या केवल एक नगर नहीं बल्कि एक आदर्श राज्य का प्रतीक थी। यह उस समय के भारत का स्वर्णिम युग था जहां भौतिक संपन्नता और आध्यात्मिकता का समन्वय देखने को मिलता है। अयोध्या का यह वैभव और धर्ममय वातावरण ही भगवान राम के अवतार के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि तैयार करता है। राजा दशरथ, अयोध्या के महाराज, अपने धर्मनिष्ठ और आदर्श शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य अयोध्या उस समय के आदर्श राज्य का प्रतीक था जहां न्याय, धर्म और समृद्धि का वास था। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राजा दशरथ के गुणों और उनके शासन की भव्यता को बड़े सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। न्याय और धर्म की स्थापना। राजा दशरथ का शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे और हर व्यक्ति को समान मानते थे। उनका राज्य ऐसा था जहां सत्य और नैतिकता का पालन हर स्तर पर किया जाता था। राजा और पिता दोनों का आदर्श। दशरथ केवल एक महान राजा ही नहीं बल्कि एक ऐसा पिता भी थे जिनका जीवन त्याग और धर्म के पालन के उदाहरणों से भरा हुआ था। उनके शासन में अयोध्या एक स्वर्ग के समान प्रतीत होती थी जहां हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। प्रजा के प्रति करुणा और प्रेम। राजा दशरथ अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत करुणामय थे। वे अपने कर्तव्यों का पालन इस तरह करते थे कि हर प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राम के प्रति विशेष प्रेम। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन राम उनके हृदय के सबसे करीब थे। राम की गुणवान और आदर्श प्रकृति ने राजा दशरथ को गर्वित और भाव विभोर कर दिया था। त्याग की भावना। जब कैकेयी ने राम के वनवास का वरदान मांगा तो दशरथ इसे स्वीकार करने में अत्यंत दुखी हुए। राम के बिना उनका जीवन अधूरा हो गया था, लेकिन धर्म और वचन पालन के कारण उन्होंने अपने पुत्र को
वनवास जाने दिया। पुत्रों की शिक्षा और संस्कार। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को न केवल युद्ध कला और राजधर्म में प्रशिक्षित किया, बल्कि उन्हें सच्चाई, विनम्रता और कर्तव्य पालन जैसे उच्च गुणों से भी संपन्न किया। उनके संस्कारों ने ही राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को आदर्श पुत्र और धर्म का पालन करने वाला बनाया। राजा दशरथ का शासन और उनके पुत्रों के प्रति अगाध स्नेह उन्हें एक आदर्श राजा और पिता के रूप में स्थापित करता है। उनकी निष्ठा, धर्म पालन और त्याग की भावना हमें यह सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनके चरित्र से यह भी स्पष्ट होता है कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय हो और अपने परिवार के प्रति स्नेहमय। भगवान राम, आदर्श पुत्र और राजकुमार। भगवान राम का चरित्र भारतीय संस्कृति में आदर्श जीवन का प्रतीक है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम को एक ऐसे आदर्श राजकुमार के रूप में चित्रित किया है जो अपने गुणों, कर्तव्यों और रिश्तों के कारण अनुकरणीय बनते हैं। उनका जीवन नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन का आदर्श है। राम के गुण: धैर्य और शांति। राम हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखते थे। राजा दशरथ द्वारा वनवास दिए जाने पर भी उन्होंने क्रोध या असंतोष नहीं दिखाया। उनका यह गुण सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा। राम सत्य और धर्म के पालन में अडिग थे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। करुणा और सहृदयता। राम केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि करुणा और दया के प्रतीक भी थे। वे अपनी प्रजा, परिवार और सभी जीवों के प्रति करुणामय थे, चाहे वह शबरी हो, निषादराज हो या कोई और। भाइयों के साथ राम का संबंध। भाईचारे का आदर्श। राम अपने भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति अगाध प्रेम और सम्मान रखते थे। उनका यह रिश्ता सिखाता है कि परिवार में आपसी प्रेम और समर्पण का क्या महत्व है। लक्ष्मण के प्रति स्नेह। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहे, चाहे वह वनवास हो या युद्ध। राम का स्नेह और उनकी प्रेरणा ही थी जिसने लक्ष्मण को हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रखा। भरत के प्रति सम्मान। जब भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, तब राम ने भरत को धर्म का महत्व समझाते हुए उन्हें अपने वचन का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनका यह संवाद दर्शाता है कि राम केवल एक भाई ही नहीं, बल्कि धर्म और आदर्शों का पालन करने वाले मार्गदर्शक भी थे। आदर्श पुत्र और राजकुमार। पिता के प्रति समर्पण। राम अपने पिता राजा दशरथ के हर निर्णय का आदर करते थे। वनवास के कठोर निर्णय को भी उन्होंने सहजता से स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए पिता की इच्छा ही सर्वोपरि थी। प्रजा के प्रति कर्तव्य निष्ठा। एक राजकुमार के रूप में राम ने हमेशा अपनी प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। उनके निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण और धर्म की रक्षा से प्रेरित होते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम का उदाहरण। राम अपने हर कार्य में मर्यादा का पालन करते थे, चाहे वह वनवास में जाकर कर्तव्य निभाना हो या प्रजा के हित में कड़े निर्णय लेना। उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श प्रस्तुत करता है। भगवान राम केवल एक महान राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि वे हर रिश्ते, पुत्र, भाई और राजकुमार में आदर्श थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं का पालन करना है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने राम को एक ऐसा चरित्र बनाया है जो हर युग में प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। अब बात करते हैं राजा दशरथ के निर्णय की, जो अयोध्या के इतिहास का एक अहम मोड़ था। राजा दशरथ, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, ने यह तय किया कि उनके सबसे बड़े पुत्र राम अयोध्या के अगले राजा बने। राम के चरित्र, गुण और धर्म पालन ने दशरथ को यह विश्वास दिलाया था कि राम ही अयोध्या के योग्य उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने यह निर्णय लिया
कि राम को राजा बनाकर वे न केवल अपने राज्य का भविष्य सुरक्षित करेंगे, बल्कि धर्म और न्याय की परंपरा को भी कायम रखेंगे। अयोध्या में उत्सव का माहौल। जैसे ही इस निर्णय की घोषणा हुई, अयोध्या में उत्सव का माहौल बन गया। सड़कों पर दीप जलाए गए, लोग नाचने और गाने लगे और हर घर में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति इस निर्णय से प्रसन्न था, क्योंकि राम को सभी अपने आदर्श मानते थे। उनके न्यायप्रिय और करुणामय स्वभाव ने उन्हें प्रजा के दिलों में पहले ही राजा बना दिया था। राम ने इस निर्णय को अत्यंत विनम्रता और गरिमा के साथ स्वीकार किया। उनके लिए राजा बनना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक कर्तव्य था। राम का यह विनम्र स्वभाव दर्शाता है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा में निहित है। यह राजा दशरथ के लिए गर्व का क्षण था। उन्हें यह विश्वास था कि राम के नेतृत्व में अयोध्या स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगी। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, नियति का खेल शुरू हो गया। अयोध्या, जहां राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक सब कुछ बदलने वाला था। कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। अपने साहस और कर्तव्य निष्ठा के कारण उन्होंने दशरथ के जीवन को एक बार बचाया था। युद्ध के दौरान जब राजा दशरथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो कैकेयी ने उनकी रक्षा की और उन्हें सुरक्षित युद्धभूमि से बाहर ले आईं। इस अद्वितीय वीरता के बदले में राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। यहां कहानी में प्रवेश होता है मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी। जब मंथरा को राम के राज्याभिषेक की खबर मिली, तो उसने कैकेयी के मन में जलन और असुरक्षा के बीज बोए। उसने कैकेयी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत को और कैकेयी को उनके महत्व से वंचित कर दिया जाएगा। मंथरा ने अपनी बातों से कैकेयी को इतना प्रभावित किया कि वह भूल गई कि राम केवल उनके सौतेले पुत्र नहीं, बल्कि अयोध्या के आदर्श और धर्म का प्रतीक थे। मंथरा के प्रभाव में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ के सामने अपने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। जब दशरथ ने यह सुना, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन धर्म और वचन पालन के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें विवश कर दिया। कैकेयी, जो एक समय दशरथ की प्रिय और धर्मनिष्ठ रानी थीं, अब मंथरा के षड्यंत्र का शिकार हो चुकी थीं। उनका यह निर्णय केवल दशरथ और राम के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अयोध्या के लिए दुख और अशांति का कारण बन गया। कैकेयी के वरदानों ने अयोध्या की खुशी को शोक में बदल दिया। राजा दशरथ, जो राम को राजगद्दी पर बैठाने का सपना देख रहे थे, अब अपनी प्रिय रानी के वरदानों के कारण टूट चुके थे। लेकिन इस कठिन समय में भी राम ने धर्म और मर्यादा का जो आदर्श प्रस्तुत किया, वह इतिहास में अमर हो गया। जब राम को पता चला कि उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जा रहा है, तो उन्होंने इसे अत्यंत शांत और सम्मानपूर्ण तरीके से स्वीकार किया। राम ने कहा, पिता के वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यदि मेरे वनवास से उनकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। उन्होंने न तो क्रोध किया, न ही किसी प्रकार की शिकायत। राम के इस निर्णय ने यह सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म का पालन करता है। उनका यह त्याग केवल परिवार के प्रति कर्तव्य नहीं था, बल्कि पूरे अयोध्या के लिए एक संदेश था। धर्म और मर्यादा का पालन जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। राम के वनवास के निर्णय ने केवल राजा दशरथ को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। सीता, जो भगवान राम की धर्मपत्नी थी, ने राम के बिना अयोध्या में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जहां राम है वहीं मेरा घर है। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ रहूंगी, चाहे वह राजमहल हो या घने जंगल। सीता ने न केवल पत्नी धर्म निभाया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा प्रेम और समर्पण हर कठिनाई को स्वीकार कर लेता है। लक्ष्मण का समर्पण। लक्ष्मण,
राम के छोटे भाई ने भी वनवास में उनके साथ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हे भैया, मेरा जीवन केवल आपके सेवा के लिए है, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। लक्ष्मण का यह वचन दर्शाता है कि सच्चा भाई वही है जो हर सुख दुख में साथ खड़ा रहे। लक्ष्मण ने वनवास के दौरान केवल राम और सीता की सेवा का ही व्रत नहीं लिया, बल्कि उन्होंने हर कठिनाई को स्वयं झेलकर अपने बड़े भाई और भाभी की रक्षा का भी प्रण लिया। अयोध्या का शोक। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए तैयार हुए तो अयोध्या में शोक का माहौल बन गया। नगरवासियों ने अपने प्रिय राम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि धर्म और पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह दृश्य केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि यह दिखाता है कि आदर्श जीवन में त्याग और समर्पण का क्या महत्व है। राम का नेतृत्व और आदर्श, राम का वनवास केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं था, यह समाज के लिए यह संदेश था कि नेतृत्व का अर्थ केवल सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि धर्म का पालन करना है। राम ने यह साबित किया कि एक सच्चा राजा और पुत्र वही होता है जो दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग कर सके। राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने का निर्णय केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी अयोध्या के लिए हृदय विदारक घटना थी। इस घटना ने राजा दशरथ के जीवन को बदल दिया और अयोध्या के हर नागरिक को गहरे दुख में डुबो दिया। राजा दशरथ का दुहक और व्यथा। राजा दशरथ, जो अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को राजा बनते देखने का सपना देख रहे थे, अब उन्हें वनवास जाते हुए देख रहे थे। दशरथ ने कैकेयी से कहा, मैंने तुम्हें जो वचन दिया वह मेरे लिए पत्थर की लकीर है, लेकिन तुमने राम को वनवास भेजने की मांग करके मेरे जीवन को अंधकारमय कर दिया है। राम के जाने के बाद दशरथ ने अपनी वेदना को व्यक्त करते हुए कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। वह मेरा प्राण है, मेरा जीवन है। दशरथ का दुहक केवल एक पिता का दुहक नहीं था, बल्कि यह धर्म और प्रेम के बीच के संघर्ष का प्रतीक था। राम के वनवास से उनका हृदय इस कदर टूट चुका था कि उनकी सारी शक्ति और जीवनी खत्म हो चुकी थी। अयोध्या का शोक। राम के वनवास की खबर से अयोध्या की गलियों में शोक की लहर दौड़ गई। प्रजा की पीड़ा। हर नागरिक अपनी आंखों में आंसू और दिल में गहरी पीड़ा महसूस कर रहा था। लोग कहने लगे, राम ही हमारे राजा हैं, उनके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। त्योहार की जगह मातम। जिस नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, वहां अब गहरी उदासी छा गई। नगरवासियों ने घरों में दीप जलाना बंद कर दिया, सड़कों पर सन्नाटा छा गया और हर व्यक्ति राम के प्रति अपने प्रेम और आदर को व्यक्त करने में लगा था। राम, सीता और लक्ष्मण की विदाई का दृश्य। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या की जनता उनके साथ चलने लगी। नगरवासियों का समर्पण। लोगों ने कहा, हे राम, यदि आप वन में जा रहे हैं तो हमें भी अपने साथ ले चलिए। अयोध्या आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। यह दृश्य अत्यंत भावुक था, जहां बच्चे, बूढ़े और जवान सभी राम की रथ के साथ चलने लगे। सीता का संयम। सीता, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रही थीं, ने प्रजा को समझाया कि धर्म का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, आप सभी को राम के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या छोड़ने पर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं प्रकृति भी शोक मना रही हो। सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया और फूल मुरझा गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम के वनवास के समय पूरी अयोध्या और प्रकृति ने ऐसा दुख महसूस किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ। राजा दशरथ की अंतिम इच्छा। जब राम विदा हो गए तो राजा दशरथ ने अपना जीवन जैसे समाप्त होता हुआ महसूस किया। उन्होंने कहा, राम के बिना अयोध्या अधूरी है और मैं अधूरा हूं। मेरे प्राण अब अधिक समय तक नहीं टिक सकते। यह दुखद घटना केवल रामायण का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि प्रेम, त्याग और धर्म के बीच
किस प्रकार संघर्ष होता है। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़ दी। उनके वनवास की यात्रा का प्रारंभ केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और आत्मिक जागरण की ओर एक महान प्रतीकात्मक कदम था। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अयोध्या से विदा लेकर सबसे पहले तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। यहां उन्होंने अयोध्या वासियों को यह एहसास कराते हुए विदा ली कि यह यात्रा उनकी व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए है। साधु संतों का सान्निध्य। वन की यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों से मुलाकात की, जो आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म के महत्व को समझाते थे। उन्होंने महर्षि भारद्वाज से शिक्षा प्राप्त की और उनकी अनुमति से आगे बढ़े। चित्रकूट की पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद उन्होंने इसे अपनी पहली निवास स्थली चुना। वन की कठिनाइयां। वन की यात्रा आसान नहीं थी। घने जंगल, जंगली जानवर और अनिश्चित परिस्थितियां उनके सामने थीं, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण ने हर कठिनाई को सहन किया, क्योंकि यह यात्रा उनके लिए धर्म और कर्तव्य का प्रतीक थी। वन, जीवन के संघर्षों का प्रतीक। वन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और आत्म जागरण का प्रतीक था। वनवास ने यह सिखाया कि जीवन में हर संघर्ष एक सीख है। राम, सीता और लक्ष्मण ने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। जंगल में ऋषियों के सान्निध्य और प्रकृति की गोद ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाया। यह यात्रा आत्म जागरण की ओर बढ़ने का प्रतीक थी, जहां भौतिक सुखों को त्याग कर आंतरिक शांति और सच्चे ज्ञान की खोज की जाती है। वनवास ने यह भी सिखाया कि मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वन में अपने जीवन को साधारण और प्राकृतिक बनाया। तुलसीदास जी ने यह दिखाया कि वन केवल कठिनाइयों का नहीं, बल्कि शांति और साधना का भी स्थान है। राम की यह यात्रा एक साधारण वनवास नहीं थी, बल्कि जीवन के सत्य और धर्म के गहरे रहस्यों को समझने का माध्यम थी। यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन की हर कठिनाई एक परीक्षा है, जो हमें आत्म जागरण और सच्चे धर्म के मार्ग पर ले जाती है। वनवास केवल राम, सीता और लक्ष्मण के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राम के वनवास के बाद अयोध्या में जो शोक का वातावरण छा गया था, उसी समय राजा दशरथ का दुहक और पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। इस दौरान भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के घर से लौटे और अयोध्या की दशा देखकर स्तब्ध रह गए। भरत ने जैसे ही अपने पिता की मृत्यु और राम के वनवास की बात सुनी, उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपनी मां कैकेयी से कहा, यह तुमने क्या किया माता? अपने स्वार्थ के कारण तुमने अयोध्या को अनाथ कर दिया। भरत ने अपनी मां के इस निर्णय को न केवल अस्वीकार किया, बल्कि उसे अयोध्या के पतन का कारण भी बताया। भरत का धर्म के प्रति समर्पण। भरत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेंगे जो राम के बिना अधूरा है। उनके लिए राम केवल बड़े भाई ही नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श का प्रतीक थे। भरत ने यह निश्चय किया कि वे राम को वापस लाने के लिए वन में जाएंगे। वे ऋषियों और अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण निवास कर रहे थे। भरत ने राम से कहा, भैया, यह राज्य आपका है। अयोध्या आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कृपया लौट आइए और अपने कर्तव्य को निभाइए। राम ने भरत से कहा, प्रिय भरत, पिता का आदेश और धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं यह वनवास अवश्य पूरा करूंगा। तुम्हें अयोध्या की रक्षा करनी होगी। राम के इन शब्दों ने भरत को और अधिक प्रभावित किया और उन्होंने राम के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ। भरत ने राम की पादुका खड़ाऊं मांगी और कहा, भैया, यदि आप स्वयं अयोध्या नहीं लौट सकते तो आपकी पादुका अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान रहेगी। राम ने अपनी पादुका भरत को दी, जो उनके प्रतिनिधि के रूप में अयोध्या पर शासन का प्रतीक बन गई। भरत ने अयोध्या लौटकर राम की पादुका को राज सिंहासन पर रखा और स्वयं को
राम का सेवक मानते हुए नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। राम की पादुका केवल एक वस्तु नहीं थी, यह धर्म, त्याग और आदर्श शासन का प्रतीक थी। यह दर्शाती है कि सत्ता का सही उपयोग तब होता है जब वह धर्म और आदर्शों के प्रति समर्पित हो। भरत का यह त्याग और समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार का नहीं बल्कि सेवा और कर्तव्य का नाम है। भरत का चरित्र हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा भाई और राजा कौन होता है। उनके त्याग, धर्म के प्रति निष्ठा और राम के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। भरत ने राम के आदर्शों को अयोध्या में बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि राम की अनुपस्थिति में भी राज्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। रामायण की कहानी केवल घटनाओं और पात्रों की कथा नहीं है, यह जीवन के गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करती है। अयोध्या कांड में धर्म, मानव भावनाएं और आध्यात्मिक शिक्षा का ऐसा संयोजन मिलता है जो हर व्यक्ति को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को समझने की प्रेरणा देता है। अयोध्या कांड धर्म के पालन की जटिलताओं और उसकी व्यापकता को दर्शाता है। राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कैकेयी को 2 वरदान देने का जो वचन दिया था, उसे निभाने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास भेज दिया। दशरथ का यह निर्णय दर्शाता है कि धर्म और वचन पालन व्यक्तिगत भावनाओं और इच्छाओं से ऊपर होता है। राम ने वनवास को सहर्ष स्वीकार कर यह दिखाया कि एक सच्चे धर्मनिष्ठ व्यक्ति का जीवन केवल स्वार्थ नहीं बल्कि समाज और परिवार के प्रति कर्तव्यों से प्रेरित होता है। भरत का राम के प्रति समर्पण और उनका पादुका को सिंहासन पर रखकर शासन करना भी धर्म और कर्तव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। अयोध्या कांड हमें यह सिखाता है कि धर्म का पालन केवल नियमों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विवेक और परिस्थिति को समझना भी शामिल है। अयोध्या कांड में मानव भावनाओं का गहन और सजीव चित्रण है। राजा दशरथ का अपने पुत्र राम के वनवास के कारण टूट जाना यह दर्शाता है कि एक पिता के लिए अपने पुत्र का त्याग कितना पीड़ादायक हो सकता है। अयोध्या के नागरिकों का राम के बिना अपने जीवन को अधूरा समझना इस बात को दर्शाता है कि आदर्श नेतृत्व कैसे लोगों के जीवन में गहराई से जुड़ा होता है। लक्ष्मण का राम के साथ वनवास में जाना, सीता का अपने पति के साथ हर कठिनाई सहन करना और भरत का राम के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण, इन सभी पात्रों ने निष्ठा और भक्ति के आदर्श प्रस्तुत किए। राम, लक्ष्मण, सीता और भरत ने अपने अपने स्तर पर त्याग और समर्पण का प्रदर्शन किया। यह दर्शाता है कि मानव भावनाएं किस तरह धर्म और कर्तव्य के साथ मिलकर जीवन को उच्चतर बना सकती हैं। अयोध्या कांड में गहरी आध्यात्मिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं जो आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान कर सकती हैं। राम का वनवास केवल व्यक्तिगत त्याग नहीं था, यह दिखाता है कि जीवन में निस्वार्थता और दूसरों के लिए त्याग ही सच्चा धर्म है। भरत का सिंहासन ठुकराना और राम की पादुका को सिंहासन पर स्थापित करना भी इस बात का प्रतीक है कि नेतृत्व का अर्थ केवल अधिकार नहीं बल्कि सेवा है। राम ने अयोध्या के वैभव और अपने अधिकारों को छोड़कर यह दिखाया कि जीवन का असली सुख भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा की शांति और धर्म के पालन में है। सीता और लक्ष्मण का वनवास में जाने का निर्णय दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा आत्मा के स्तर पर होती है, न कि केवल भौतिक सुख सुविधाओं में। अयोध्या कांड हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध, कर्तव्य का पालन और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देता है। अयोध्या कांड हमें धर्म, कर्तव्य और आत्म जागृति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है जहां त्याग, निष्ठा और सेवा का महत्व सर्वोपरि है। राम, भरत, लक्ष्मण और सीता के आदर्श चरित्र हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो हमें मानवता और आत्मा के उच्चतम स्तर पर ले जाए।
अब समय आ गया है कि हम अयोध्या कांड के इस प्रेरणादायक और गहन यात्रा का सारांश प्रस्तुत करें। यह कांड केवल घटनाओं का एक क्रम नहीं, बल्कि जीवन की गहराइयों, संघर्षों और आत्मा की साधना का एक दर्पण है। अयोध्या कांड की कहानी हमें धर्म, कर्तव्य और मानवता की असली परिभाषा सिखाती है। राजा दशरथ का वचन निभाने के लिए अपने पुत्र राम को वनवास भेजने का निर्णय उनके धर्मनिष्ठ जीवन का परिचायक है। राम का वनवास को सहजता से स्वीकार करना यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म हर परिस्थिति में कर्तव्य और सत्य का पालन करना है। सीता का अपने पति के साथ वन में जाने का संकल्प और लक्ष्मण का अपने बड़े भाई की सेवा का प्रण प्रेम, निष्ठा और त्याग का आदर्श है। भरत का राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर शासन करना सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। इस कांड ने हमें यह सिखाया कि धर्म का पालन व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर है और परिवार, समाज और आत्मा की शुद्धि के लिए त्याग सबसे बड़ा साधन है। आज के जीवन में प्रासंगिकता, रेलेवेंस टुडे। अयोध्या कांड के मूल्य और संदेश आधुनिक जीवन के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज के समय में जहां व्यक्तिगत स्वार्थ और त्वरित सुख प्रमुख हो गए हैं, राम का जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य और सत्य के प्रति समर्पण ही सच्चा धर्म है। चाहे वह परिवार हो, समाज या कार्यक्षेत्र, लक्ष्मण, सीता और भरत का समर्पण हमें यह प्रेरणा देता है कि निष्ठा और सेवा के बिना सच्चा संबंध संभव नहीं। राम का वनवास हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षाएं हैं जो हमें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। कैकेयी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि गलत मार्गदर्शन और असुरक्षा के कारण हम अपने जीवन और रिश्तों में गंभीर त्रुटियां कर सकते हैं। इसीलिए विवेक और सही मार्गदर्शन को अपनाना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, यह था अयोध्या कांड का गहन विश्लेषण। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, राम के धर्म पालन और त्याग के बारे में आपकी क्या राय है? कैकेयी के निर्णय और उनके अंतर्द्वंद्व को आप किस तरह देखते हैं? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा हो तो हमारे चैनल जीवन का दर्शन को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। याद रखें, रामचरितमानस केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे रहस्यों को और विस्तार से समझेंगे।